सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि प्रीवियस सेशन में डीसी मशीन्स में डीसी मोटर के आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के सेशन में हम लोग डीसी मोटर्स के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो सीबीटी 2 प्रिपेयर करने के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो गेट एकेडमी की टीम लॉन्च कर चुकी है, जिसकी प्राइस जस्ट 99 रुपीज़ है, 99 रुपीज़ ओनली। जिसमें 9 फरवरी से टेस्ट एक्टिवेट हो चुके हैं और रेस्पेक्टिव डेट के हिसाब से रेस्पेक्टिव टेस्ट का डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने है। आरआरबी जेई के सिलेबस में सिलेबस कवर्ड जो रहेगा इन टेस्ट में, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चंस एंड टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का डिटेल्स है। टोटल 150 क्वेश्चन ईच टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा और इस स्टेट पे आपको टेस्ट सीरीज एक्टिव रहेंगी, राइट, एक्टिवेट होंगी, राइट। तो आप कभी भी इन टेस्ट को दे सकते हैं, चाहे उस डेट पे दीजिए, चाहे बैक डेट पे दीजिए, आगे के डेट्स पे दीजिए, टेस्ट एक्टिव रहेंगे। लेकिन एक्टिव कब से होंगे? ये 7th वाला जो टेस्ट है वो 23 मार्च को ही एक्टिव होगा, लाइक दैट। सो आरआरबी जेई सीबीटी 2 2024 में टोटल 10 टेस्ट हैं, 1500 क्वेश्चंस का पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले टाइप के क्वेश्चंस, राइट। इच क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न आपको मालूम ही है, नीड नॉट टू से। एंड सिमिलरली यूपीपीएससी एई जो कि गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है एंड प्रीलिम्स प्रिपेयर करने के लिए अगेन टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। यूपीपीएससी एई प्रिपेयर करने के लिए टोटल 10 टेस्ट इसमें भी होंगे और 1500 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, राइट। तो ये केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए 99 में। और इस बार के प्रीलिम्स में यूपीपीएससी एई में 22 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, उनके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये भी 9 फरवरी से एक्टिवेट हो चुके हैं। तो 9 फरवरी, 16 फरवरी ये टेस्ट का डिटेल्स है। 150 क्वेश्चंस ईच टेस्ट में होगा, फुल लेंथ टेस्ट है एंड 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से, 25 क्वेश्चन हिंदी से एंड 25 क्वेश्चन जीके जीएस से होंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, राइट। तो आप 99 रुपीज़ में यूपीपीएससी एई के टेस्ट को भी एनरोल कर सकते हैं। नाउ आरआरबी जेई 24 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 2 499 में आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आरआरबी जेई के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप 777 में अवेल कर सकते हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है, गेट 26 का कोर्स 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल
जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपको 777 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर एनरोल करना चाहते हैं, नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट्स में तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो विजिट करनी होगी, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी। ये इन सब्जेक्ट्स में आपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं एनरोल करने के लिए, जिसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। एंड गेट 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो जस्ट 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप कोर्सेज को 26 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है एंड प्रीलिम्स प्लस मेंस में यूपीपीएससी एई के ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको 1111 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस बार के प्रीलिम्स में 22 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। वो 20 न्यू सब्जेक्ट्स भी आपको इसी 1111 में प्रोवाइड कराया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट के लिए, जो कि 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है जनरल एप्टीट्यूड का, तो प्रिपेयर करने के लिए आप इस ई बुक में एनरोल कर सकते हैं, जो कि गेट एकेडमी की टीम लॉन्च की हुई है, जिसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे, सॉरी आपके टॉपिक्स रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 रहेंगे। और इस ई बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी प्राइस जस्ट 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्यूआर कोड को भी अगर आप स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली इस ई बुक तक पहुंचेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर के ई बुक वाले सेक्शन में जाके आप सैम्पल्स डाउनलोड कर सकते हैं इस ई बुक का, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि किस वे में ये ई बुक ऑर्गेनाइज की गई है, टेबल ऑफ कंटेंट एंड ऑल दोज थिंग्स का आइडिया लगे। एसएससी जेई पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम ई बुक लॉन्च कर दी हुई है। ध्यान रखिएगा ये भी एक ई बुक फॉर्मेट में है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म, और ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि बोथ सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज एनालिसिस आपको सेम सिंगल बुक में देखने के लिए मिलेगी। आपको सेपरेट सेपरेट बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कि आप प्ले स्टोर में जाके एसएससी जेई पेपर 1 टाइप करके इस ई बुक तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके इस ई बुक तक पहुँच सकते हैं एंड वहाँ जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं ये ई बुक किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है। सो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन ऑफ डीसी मोटर्स डिस्कस किया था, वहीं से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
तो आज के सेशन में हम लोग पावर ऑफ मोटर के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। पावर ऑफ मोटर लोग, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग पावर ऑफ मोटर के बारे में बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, 1 मिनट का समय दीजिए। नाउ इट इज ओके आई थिंक। तो पावर ऑफ मोटर्स in its torque and its speed, right? Turning or twisting movement of force about an axis, कि एक्चुअली पावर जो होगा इन टर्म्स ऑफ टॉर्क ही डिफाइन होगा मोटर के केस में। इन केस ऑफ जनरेटर पावर के टर्म्स में, इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म्स में डिफाइन होगा। लेकिन आपके मोटर्स के केस में पावर जो है वो टॉर्क के टर्म में डिफाइन होगा, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड।
तो पावर ऑफ मोटर अगर हम लोगों को डिफाइन करना है, तो पावर ऑफ मोटर इज इन इट्स टॉर्क एंड इट्स स्पीड, कि पावर को हम लोग जो है, पावर कैन बी रिटन एज टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ स्पीड, टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ स्पीड, राइट। टर्न टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को अगर डिफाइन करना हो तो टॉर्क इज दी, जैसे लीनियर फोर्स होता है कि किसी भी बॉडी को फर्दर मूव करने के लिए प्लेन में आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, लीनियर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो लीनियर फोर्स, और टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग फोर्स होता है, ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स होता है, राइट। तो जो कि मशीन डेवलप करती है, टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस। तो पावर कैन बी डिफाइंड एज work done in one revolution divided by time taken to one revolution, कि work done divided by time, energy divided by time is equal to power, isn't it? Energy is equals to power multiplied with time, isn't it? So power is equals to W divided by T, where W is work done in one revolution divided by T is time taken to वन रिवॉल्यूशन, कि वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, राइट। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, एंड टाइम टेकन टू वन रिवॉल्यूशन इज आर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 टोटल 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई एन से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि टाइम टेकन टू वन रिवॉल्यूशन इज 60 डिवाइडेड बाई एन। तो फोर्स एंड डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर का पूरा आपका 2 पाई आर क्या हो रहा है कि सरकमफेरेंस, राइट, कि फोर्स और कहाँ पे लग रही है, सरकमफेरेंस में लग रही है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई एन। सो पावर अगेन कैन बी रिटन एज फोर्स एफ आर 2 पाई एन, ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 60। तो 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 क्या है, कांस्टेंट है, राइट। या फिर एन डिवाइडेड बाई 60, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लाइड विथ रेडियस इज टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विथ रेडियस, राइट। एंड तो इट कैन बी रिटन एज टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा, वेयर ओमेगा इज 2 पाई एन अपॉन 60, omega is 2 pi n upon 60, where n is speed in rpm, r is the radius, f is equal to bil sin theta, or force or Lorentz force, right, and n upon 60 is 1 second। so 1 second में कितना मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। So the armature conductors experiences a torque known as armature torque. The armature conductors experiences a torque known as armature torque, कि armature conductors में करंट फ्लो होने के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, और उसी को हम लोग ट्विस्टिंग मूवमेंट के फॉर्म में टॉर्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आर्मेचर कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क नोन एज आर्मेचर टॉर्क, some part of it is lost in overcoming rotational losses। ये रोटेशनल लॉसेस होते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि पूरे के पूरे आर्मेचर को मूव करना है, पूरे के पूरे रोटर सेट को मूव करना है, तो वहाँ पे बियरिंग्स वगैरह होंगी, रोटर के शाफ्ट में असेंबल्ड होंगी,
तो इतना फोर्स और एयर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होंगे, राइट। सम पार्ट ऑफ इट्स जितना डेवलप कर रही है उसका सम पार्ट आपके रोटेशनल लॉसेस और आयरन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस में वेस्ट होगा, एंड द रिमेनिंग अपीयर्स अक्रॉस द लोड, रिमेनिंग जो है लोड को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके कारण लोड के रिक्वायरमेंट को, मैकेनिकल लोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराया जा सके, मैकेनिकल लोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराया जा सके। द लोड नोन एज शाफ्ट टॉर्क और यूजफुल टॉर्क। तो टी ए माइनस आर्मेचर टॉर्क माइनस टी एस एच, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? आर्मेचर टॉर्क टी ए जो कि मशीन डेवलप कर रही है, आर्मेचर टॉर्क, राइट, माइनस टी एस एच शाफ्ट टॉर्क। टी ए माइनस टी एस एच का जो डिफरेंस होगा वो टॉर्क लॉस ड्यू टू रोटेशनल लॉसेस, कि आपके जो रोटेशनल लॉसेस होंगे, फ्रिक्शनल एंड बियरिंग, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस होंगे, उनमें ये वेस्ट हो जाएगा, कि मशीन जितना डेवलप कर रही है और जितना शाफ्ट में पहुंच पा रहा है, मशीन जितना डेवलप कर रहा है उसका सम पार्ट रोटेशनल लॉसेस में चला जा रहा है, एंड रिमेनिंग पार्ट आपके शाफ्ट में पहुंच रहा है, जिसके थ्रू लोड कनेक्ट करके हम लोग लोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा सकते हैं। तो पावर अगेन कैन बी रिटर्न एज पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ एंगुलर स्पीड होती है, जो कि 2πn/60। सो पावर जो कि आर्मेचर में डेवलप हो रहा है वो बैक ईएमएफ ईबी मल्टीप्लाइड विथ आर्मेचर करंट ईबी आईए, पावर आपके आर्मेचर में डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज टी ए, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर डेवलप्ड पावर लिखा हुआ है, देयरफॉर टी इज रिप्रेजेंटेड एज टी ए आर्मेचर टॉर्क, and 2πn/60 is 2πn/60 only, where Ta is electromagnetic torque produced in armature, right। now Eb का क्या एक्सप्रेशन आया था? Eg के केस में, जनरेटर के केस में हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया हुआ था, 5ZnP/60A होता है, 5ZnP/60A मल्टीप्लाइड विथ Ia, और Ta 2πn/60। तो यहाँ पे जो भी कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए, therefore Ta can be represented as 1/2 pi ZP, sorry, Ta is equal to 1/2 pi phi Z P और Ia अपॉन A। n/60 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे फाई जेड अपॉन ए टी ए 2 पाई, राइट। तो टी ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/2 पाई पाई जेड पी डिवाइडेड बाई ए। सो जेड पी डिवाइडेड बाई 2 पाई ए को एक साथ लिख दिया, एंड फाई एंड आई ए को एक साथ लिख दिया हम लोगों ने, राइट। ये आई ए वाला टर्म था यहाँ पे। सो फाई और आई ए को एक साथ लिख दिया और इसको एक साथ, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। कितने नंबर ऑफ कंडक्टर, एक बार कंडक्टर कंस्ट्रक्ट हो गए तो वो चेंज नहीं किए जा सकते, ऑपरेटिंग इंजीनियर उनको चेंज नहीं कर सकता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को, पैरेलल पाथ्स को नहीं चेंज कर सकता है, नंबर ऑफ पोल्स को नहीं चेंज कर सकता है एक बार मशीन कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद। तो इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर के इज कांस्टेंट, आर्मेचर कांस्टेंट, टी ए इज इक्वल टू के ए फाई आई ए, फाई आई ए। नाउ टी एज के को हटा देते हैं, अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, तो
प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा फाई आई ए, तो टॉर्क ऑफ मोटर इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, राइट. So where TA is electromagnetic torque produced, sorry, electromagnetic torque produced in armature, and EB is directly proportional to N phi, sorry, therefore N is directly proportional to EB upon phi. N is directly proportional to EB upon phi. इस एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन आता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ मोटर को. नाउ